नमस्कार प्रणाम। अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। उन्हें दिल्ली हाई कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। दिल्ली हाई कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया है। केजरीवाल को अब जेल में ही रहना होगा। कोर्ट ने ईडी की गिरफ्तारी को वैध बताया है और कहा है कि ईडी ने केजरीवाल के खिलाफ पर्याप्त सबूत रखे हैं। ईएसजी राजू ने कहा कि कोर्ट ने न्याय किया है, जिसके बाद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। केजरीवाल हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। सूत्रों के मुताबिक कल ही केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं। आम आदमी पार्टी कल सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर सकती है। दिल्ली शराब घोटाले मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने केजरीवाल को हिरासत से राहत देने से साफ इनकार करते हुए कई सख्त टिप्पणियां की है। दिल्ली हाई कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि जांच और पूछताछ के मामले में कोई व्यक्ति भले ही सीएम क्यों ना हो, उसे विशेष छूट नहीं दी जा सकती है। हाई कोर्ट ने केजरीवाल को झटका देते हुए और भी कई सख्त टिप्पणियां की है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि ये याचिका जमानत के लिए नहीं बल्कि हिरासत को चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ता ने कहा कि उसकी गिरफ्तारी गलत है। ईडी के मुताबिक केजरीवाल पार्टी के संयोजक हैं। ईडी का आरोप है कि पैसे का इस्तेमाल गोवा में प्रचार में किया गया। ईडी ने कहा है कि याचिकाकर्ता इस पूरे मामले में शामिल है। इस मामले में राघव चड्ढा, शरद रेड्डी समेत कई के बयान दर्ज किए गए हैं। हाई कोर्ट ने कहा कि अप्रूवर का बयान ईडी नहीं बल्कि कोर्ट लिखता है। एपी सांसद संजय सिंह ने कहा कि गवाहों को डरा धमका करके उनसे अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बयान लिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि गहरी राजनीतिक साजिश के तहत केजरीवाल को फंसाया गया है। जो बयान अरविंद केजरीवाल के पक्ष में थे उनको ईडी ने न्यायालय के सामने रखने ही नहीं दिया। न्यायिक प्रक्रिया में थोड़ा समय लगता है। अरविंद केजरीवाल जल्द जेल से बाहर आएंगे और निर्दोष साबित होंगे। आम आदमी पार्टी के सांसद और दिल्ली शराब नीति मामले में आरोपी संजय सिंह ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कहा कि यह पूरा का पूरा मामला भारत की राजनीति का सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र है। यह साजिश के तहत अरविंद केजरीवाल की सरकार को गिराने की कोशिश की जा रही है। केजरीवाल पे बेबुनियाद आरोप लगाए जा रहे हैं ताकि उनको फंसाया जा सके। दिल्ली हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी। दिल्ली हाई कोर्ट ने माना कि ईडी की ओर से की गई गिरफ्तारी वैध है। कोर्ट ने कहा कि जरूरी हो तो ईडी गिरफ्तार कर सकती है। ईडी की दलील है कि अब तक ये सबूत बताते हैं कि केजरीवाल एपी के संयोजक हैं। गोवा चुनाव में 45 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। केजरीवाल के वकील ने इसका विरोध किया है। सरकारी गवाह बनने का फैसला कोर्ट करती है, न कि जांच एजेंसी तय करती है। अगर सवाल उठता है तो फिर कोर्ट के ऊपर ही सवाल है। शरद रेड्डी ने इलेक्टोरल बॉन्ड से बीजेपी को पैसा दिया, इससे इस कोर्ट को मतलब नहीं है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि आरोपी के अनुसार जांच नहीं हो सकती है। दिल्ली को इस वजह से राहत नहीं मिल सकती क्योंकि वो सरकारी व्यक्ति हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि अगर जांच एजेंसी को लगता है कि जांच के लिए गिरफ्तारी जरूरी है तो वो गिरफ्तार कर सकती है। दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार 9 अप्रैल को शराब नीति मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी रिमांड को सही ठहराया। हाई कोर्ट ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने हमारे सामने पर्याप्त सबूत पेश किए हैं। हमने बयानों को देखा जो बताते हैं कि गोवा के चुनाव के लिए पैसा भेजा गया था। हाई कोर्ट ने कहा कि हमें संवैधानिक नैतिकता की फिक्र है, न कि राजनीतिक नैतिकता की। मौजूदा केस केंद्र और केजरीवाल के बीच नहीं है, यह केस केजरीवाल और ईडी के बीच है। हाई कोर्ट ने कहा कि ईडी ने कानूनी प्रक्रिया का पालन किया। उसके पास हवाला ऑपरेटर्स और एपी कैंडिडेट के बयान हैं। शराब नीति केस में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी अवैध नहीं है। ईडी की गिरफ्तारी की कार्रवाई सही है। ईडी का दलील है कि अपराधी और आरोपी यह नहीं कह सकते हैं कि हम गुनाह करेंगे और हमें इसलिए गिरफ्तार नहीं किया जाएगा क्योंकि चुनाव है। हम अंधेरे में तीर नहीं चला रहे हैं। हमारे पास व्हाट्सएप चैट, हवाला ऑपरेटर के बयान और इनकम टैक्स का डेटा भी है। शराब नीति केस में दिल्ली सीएम को 21 मार्च को ईडी ने अरेस्ट किया था। ईडी ने 22 मार्च को केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया था। कोर्ट ने दिल्ली सीएम को 28 मार्च तक ईडी रिमांड पे भेजा, जो बाद में 1 अप्रैल तक बढ़ाई गई। 1 अप्रैल को कोर्ट ने उन्हें 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया गया था। वह पिछले 9 दिनों से तिहाड़ जेल में बंद हैं। शराब नीति केस के गवाह राघव मुंगटा और शरद रेड्डी के बयान
पीएमएलए के तहत रिकॉर्ड किए गए हैं। ईडी ने खुलासा किया है कि केजरीवाल आम आदमी पार्टी के संयोजक के तौर पे भी इस मामले में शामिल थे। हम मानते हैं कि गिरफ्तारी और रिमांड की जांच कानून के हिसाब से होगी, न कि चुनाव की टाइमिंग को देखकर। यह नहीं कहा जा सकता है कि गिरफ्तारी का वक्त ईडी ने तय किया है। ईडी की तरफ से दस्तावेज और सबूत पेश किए गए हैं। इससे साबित होता है कि ईडी ने कानून का पालन किया है। ईडी के पास हवाला डीलर्स और गोवा इलेक्शन के एपी कैंडिडेट के भी बयान हैं। ईडी ने हमारे सामने पर्याप्त सबूत पेश किए जो बताते हैं कि पैसा गोवा चुनाव के लिए भेजा गया। ये बयान किस तरह रिकॉर्ड किए गए, इस बात पे शक करना कोर्ट और जज पे कलंक लगाने जैसा है। गवाहों के बयान रिकॉर्ड करने का कानून 100 साल पुराना कानून है, न कि 1 साल पुराना कि याचिकाकर्ता को फंसाने के लिए इसका गलत इस्तेमाल किया गया है। यह हम नहीं देखेंगे कि किसने किसको चुनाव लड़ने के लिए टिकट दिया और किसने किसको इलेक्टोरल बॉन्ड दिया। यह दावा कि केजरीवाल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूछताछ की जा सकती है, इसे खारिज किया जाता है। ये आरोपी तय नहीं करेगा कि जांच किस तरह की जाए। जांच आरोपी की सुविधा के मुताबिक नहीं की जा सकती है। किसी भी आदमी के लिए भले ही वो मुख्यमंत्री क्यों ना हो, विशेष सुविधा नहीं दी जा सकती है। बाकी इस वीडियो में आप लोग अपना प्रतिक्रिया दे दीजिए। मिलते हैं हम अगला वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।